आज हम देखेंगे ठोस, द्रव और गैस, इनमें हम अंतर समझेंगे। सबसे पहली बात, हार जीत है जो जीवन में क्या होती है, लगी रहती है। कभी हार होगी, कभी जीत होगी। जब आप हार जाएंगे तो लोग आपको गाली देने लगेंगे, हार गया। हम तो पहले ही बोल रहे थे भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें मन ही मन मुस्कुराते रहना है। और जब जीत जाओगे तुम, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, तो आपसे लोग आपके आगे लेट जाएंगे, भैया हम तो जानते ही थे तुम तो भगवान हो। इस प्रकार से जीवन का चक्र चलता रहता है और आपको क्या करना है, कठिन परिश्रम करना है। हार और जीत लगातार आती रहेंगी आपके सामने और आप परिश्रम करते रहेंगे तो आपकी जीत बिल्कुल निश्चित है। तो हम बिल्कुल अच्छे से ठोस, द्रव, गैस समझेंगे। देखिए आकृति बनाते हैं, जैसे ठोस, यहाँ देखिए द्रव और यहाँ रहेगा गैस। ठोस के कण होते हैं जो बिल्कुल पास पास चिपके रहते हैं, एक दूसरे से सटे रहते हैं। गैप होता है जो इन कणों के बीच बिल्कुल कम होता है। कैसा होता है? कम, क्योंकि कण हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये ठोस की आकृति है। अब देखिए द्रव। द्रव में क्या रहता है, जो कण हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके बीच क्या रहता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस प्रकार से ठोस की आकृति को हम समझेंगे। और जब गैस है, क्या है बच्चा, गैस। गैस के कण रहते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। आपको आकृति बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जैसे ये ठोस है, क्या है, ठोस, तो इसमें है जो कण कैसी हैं, पास पास हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से। तो ये हिलते डुलते नहीं हैं। क्या होते हैं, इनको हिलाएंगे तो ये हिलते डुलते नहीं है। मतलब इनका आकार कैसा रहता है, निश्चित रहता है। अब द्रव हैं, ये कैसे हैं, इनके कणों के बीच है जो, क्या आपको गैप दिख रहा है, दिख रहा है गैप, ये बीच में गैप दिख रहा है। तो इस कारण से है जो द्रव में क्या होता है, बहने का गुण होता है, जिस कारण से इनका आकार है द्रवों का वो निश्चित नहीं होता। उसी प्रकार देखिए गैस में तो और ज़्यादा गैप है। ये देखिए खाली स्थान, कितना रिक्त स्थान है यहाँ पर, तो जिस कारण से इनका भी कोई आकार नहीं होता, लेकिन आयतन होता है। द्रव और गैस हैं, इनका आकार नहीं होता, लेकिन इनका क्या होता है, आयतन होता है। आयतन मतलब वह एरिया, घेरे जो, उसे हम बोलते हैं आयतन। ठोसों में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें देखिए द्रव में क्या होता है, आकार, और गैस में आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन दोनों में क्या होता है, जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। अब द्रव है और जो गैस है, इनको आप जिस बर्तन में डालेंगे वह उसका आकार ले लेंगे। इस प्रकार से जो हम आपको समझा रहे हैं वो आप देख लीजिए। अब देखिए, एक रहता है अंतराणिक बल। क्या रहता है? अंतराणिक बल, मतलब जो दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अंतराणिक बल। जैसे अब इनके कण कैसे हैं, ठोसों के बिल्कुल पास पास हैं। जब पास पास हैं तो अंतराणिक बल है जो कैसा रहेगा, ज़्यादा खींचे रहेगा बिल्कुल एक दूसरे को, वो नहीं हिल पाएंगे। वही कंडीशन आप देखिए द्रव में। द्रव में क्या रहता है, कण कैसे हैं, दूर दूर हो जाने के कारण जो अंतराणिक बल है, अणु अणु के बीच लगने वाला बल है, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है बच्चे, बढ़ जाती है। और गैसों में तो और बिल्कुल कम होता है, क्योंकि कण हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप अंतराणिक बल समझ गए होंगे। अब हम इनके बीच जो अंतर है और अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी समझते जाएंगे। आपको ये क्या है, चित्रों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इनमें देखते हैं गुण, किस गुण के आधार पर हम अंतर बता रहे। आकार, हमने अभी चित्र में देखा था, ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है।
द्रव में क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है और हम जिस बर्तन में डालेंगे उनको रखेंगे तो वह उसी आकार की वे हो जाएंगी। जैसे हम गिलास में रखेंगे तो इसमें इस प्रकार से भर जाएंगे वो द्रव, हम इसे प्याले में रखेंगे तो इस प्रकार से भर जाएंगे। हम यदि हम किसी सुराही में रखेंगे या बेलनाकार टंकी में रखेंगे तो वह उसका आकार ले लेंगे। इसी प्रकार से हम गैस को अलग अलग बर्तनों में भरेंगे तो वो उसी आकार के हो जाएंगे। ठीक है, गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब देखिए आयतन। आयतन मतलब एरिया, कोई वस्तु जितनी स्थान घेरे उसी हम आयतन कहते हैं। जैसे इनका आयतन ठोसों का निश्चित होता है। ठोस वस्तु है, कहीं पर रख दीजिए, जितना उसको आयतन घेरना पड़ेगा वो उतना ही घेरेगी। अब देखिए इनका भी कैसा है, आयतन निश्चित होता है। चाहे आप बर्तन में भरेंगे तो भी ऊपर तक भर जाएगा बर्तन। जैसे इस प्रकार से लंबा बर्तन है तो ऊपर तक भरेगा, अब इस प्रकार से बर्तन है तो वो इस तरीके से भर जाएगा। लेकिन इनका आयतन कैसा रहेगा, आयतन सेम रहेगा, निश्चित रहेगा। उसी प्रकार से गैसों में क्या होता है, इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखा जाएगा वे उसी का आकार ले लेंगे एवं आयतन ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए दृढ़ता। दृढ़ता आपने देखा होगा, ठोस है जो क्या होते हैं, ठोस, दृढ़ता। जैसे हमने चित्र बनाया था आपको कि ठोसों के कण रहते हैं बिल्कुल पास पास रहते हैं। ठीक है। गैस द्रव में क्या होता है, थोड़े दूर हो जाते हैं कण, और जो गैस में रहता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो जब कण पास पास रहेंगे, एक दूसरे से सटे हुए रहेंगी तो ये कैसे होते, दृढ़ होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं और ये बहते नहीं हैं। ठोस है, कोई ठोस पदार्थ है, वह बहते हैं क्या, नहीं बहती। जैसे आपसे कोई ठोस जो भी आपको चीज़ें दिख रही हो उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे द्रव है, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, ये क्या है, द्रव पदार्थ है। कैसी है, द्रव। तो इनमें होता है बहने का गुण। क्या होता है, ये दृढ़ नहीं होते, मतलब कठोर नहीं होते, बल्कि ये तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं। बहने का गुण इनमें द्रवों में होता है। अब गैसों में, गैस भी कठोर नहीं होती लेकिन इनमें बहने का गुण हो सकता है, फ्लो कर सकती हैं। ठीक है। अब बिल्कुल आप चित्रों के माध्यम से समझ चुके होंगे। अब हमने पहले ही बता दिया था, क्या बताया था, जो इसमें कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोसों में बिल्कुल ज़्यादा होता है क्योंकि पास पास कण रहते हैं, आसानी से एक दूसरे के बीच में जो अंतराणिक बल रहता है, आकर्षण बल, वो ज़्यादा लगता है। द्रवों में ठोसों से क्या होता है, कम, क्योंकि इनके बीच अंतर दूरी है जो बढ़ जाएगी, जिससे दो कणों के बीच है जो बल नहीं लग पाएगा, कम लगेगा। अब गैसों में क्या होता है, और ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी कणों के बीच में, तो इस कारण से ठोस और द्रव दोनों से इसमें क्या होता है, कम लगता है। अब कणों की स्थिति, मतलब आपको चित्रों में दिख रहे होंगे कि कणों की स्थिति क्या है। स्थिति मतलब देखिए कण बहुत पास पास हैं, दिख रहे हैं आपको, कण कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। अब द्रव में देखते हैं, कणों के बीच ठोसों से ज़्यादा पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, मतलब ठोसों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। समझ रहे आप, ठोस के बीच कैसा था, कम रिक्त स्थान था, कम जगह थी। अब द्रव में कैसा है, इनके बीच है जो रिक्त स्थान बढ़ गया है। और गैस की बात करें तो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा इनमें ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। कैसा होता है, ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, आपको ये दिख रहे होंगे। अब देखिए संपीड्यता, ये आपको हम डिलीट नहीं कर रहे क्योंकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप जैसे ही हम संपीड्यता समझते हैं, संपीड्यता मतलब इनको क्या करना है, इनका जो क्षेत्रफल रहता है, आयतन रहता है, उसको कम करना। जैसे कोई पदार्थ ठोस है, कैसा है, ठोस, अब उसको हम कंप्रेस दबा कर उसको हल्का कर दें। जैसे ये सब यहाँ पर हम बल लगाएं चारों तरफ से, तो ठोस में क्या होता है, क्या यह कम हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल आयतन है, नहीं होगा। तो ठोसों के बीच होता है जो क्या होता है, संपीड्यता कैसी होती है, नगण्य होती है। और
द्रव हैं। द्रव में क्या रहता है, रिक्त स्थान कणों के बीच रहता है, ज़्यादा रहता है ठोसों की अपेक्षा। ठोस में बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, द्रव में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसमें संपीडितता होती है। और गैस में तो बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, कैसा, बहुत ज़्यादा, तो इसमें संपीडितता गैसों में कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं विसरण। लास्ट देखिए, लास्ट कंडीशन अवस्था है जो विसरण। विसरण मतलब होता है मिलना, एक दूसरे जो अन्य चीज़ हम मिलाएं तो उसमें आसानी से कण क्या हो जाए, मिल जाए या गति करने लगे। तो ठोस के बीच है जो बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जिस कारण से इनमें विसरण नहीं पाया जाता है। तो देखिए, ठोस पदार्थ एक दूसरे ठोस के साथ विसरित नहीं होती। अब द्रव में देखना है, द्रव में क्या होता है, थोड़ा स्थान पाया जाता है, कि नहीं पाया जाता। तो द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, और गैसों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा विसरण होता है। गैस का अन्य गैस के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगी। यदि आपसे कुछ भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ।